एमए कर ले इतिहास में और इतिहास के अंदर नेट जेआरएफ कर ले, इसका मतलब आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी उतने अच्छे पढ़ रहे हैं जितने अच्छे आप साइंस के पढ़ रहे थे। पायल को मैं बुलाना चाहूंगा, पायल ने जितने एग्जाम दिए, पायल ने सारे एग्जाम पास कर लिए। तो पायल आए और आके बच्चों को और बताए कि आपने कौन से तरीके अपनाए थे जिन वजह से आपके सिलेक्शन हुए। मैं बच्चों में से भी कोई आए और हाँ, अब आ जाओगी तुम, एक बार पहले पहले शंका कर रही थी। पायल अभी भी यूं लगता है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ हो, पर पायल की पिछली बार भी 660वीं रैंक थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे सर ने मेरा परिचय दे दिया, लगभग रैंक, नाम, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरा सफ़र इसी क्लास से चालू हुआ था, रूम नंबर 4। मेरा जो बैच था उसका सेमिनार भी इसी रूम में था, हमारी क्लासेस भी इसी रूम में लगी थी। और उस दिन दिलीप सर ने एक लाइन बोली थी कि आज तुम वहाँ बैठे हो सकता है तुम यहाँ आओ। और ये मेरा 8 साल में ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, ये लाइन। तो आज फाइनली वो दिन आ गया कि वहाँ से यहाँ इसी रूम में। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। और लगभग सब कुछ सबने बता दिया, लेकिन मेरा कंसेप्ट है कि ये जर्नी 3 स्टेज की होती है। जैसे आरएस होता है प्री मेंस इंटरव्यू, वैसे आरएस की जर्नी भी 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होता है हम जब सोचते हैं कि हमें आरएस बनना है और हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। वो कदम आप लोगों ने बढ़ा लिया, आपने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया। दूसरा स्टेज होता है क्या करना है, कैसे होगा। ये बहुत लंबा स्टेज है। जैसे कि मेंस होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वैसे ही ये सेकंड है। और लास्ट होता है हमें रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, रुकना नहीं है। क्योंकि जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और 2021 में, तब मेरी 660 रैंक आई थी। तब एक पल के लिए लगा था कि रहने देते हैं, अपन से नहीं होगा, शायद कुछ और ही होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। लेकिन 17 नवंबर का रिजल्ट आया था और 20 नवंबर को मैं वापस जयपुर आई थी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्योंकि हमारे जनवरी में पेपर था। और उस दिन मैंने मतलब स्टेटस लगाया था खुद की इंटरव्यू की फ़ोटो के साथ, क्योंकि रैंक के साथ तो टाइम मौका मिला नहीं था तब। तो उस दिन मैंने लगाया था कि दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है। तो और उसके बाद मैंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया था। और उसके बाद ये पूरी जर्नी रही 2023 की। अब आते हैं अपन सेकंड स्टेज पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैसे करना है, क्या करना है। फर्स्ट होता है पढ़ना क्या है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो यही होता है, हम सोचते हैं बहुत कुछ पढ़ लेंगे, सर बुक्स बता दो, उस नोट से क्या होता है। तो मैंने दिल्ली मतलब सर को ही पूछा था कि सर हमें बुक्स बता दो। तो सर ने बोला था नोट्स पूरे याद है, तो नहीं थे। तो वो लाइन थी कि नोट्स पूरे याद होने चाहिए, एक एक वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस यही होता है। आपके पास टाइम बहुत कम होता है रिवाइज करने का, मेंस 2 दिन में 4 पेपर। मेरा कंसेप्ट था, मेरे जो नोट्स है 2019 के, आज भी मेरे पास वही है। मुझे जो भी एड ऑन मिला मैंने उसी में लिखा। स्प्रिंग बोर्ड के बहुत नए नोट्स आ गए हैं, मैंने उसमें पेपर फाड़ के नोट्स में अटैच करे हैं। नए नोट्स लिए हैं लेकिन पेपर फाड़ के अटैच किए हैं, खुद के नए नहीं बनाए हैं। तो ऐसा किया। उसके बाद आज भी रिवाइज करती हूँ तो पहले नोट्स, उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, सिलेबस भी चेंज हो गया जब मैंने पढ़ा था उसके बाद। तो एडिशन करना है, लेकिन एक बेस होना चाहिए कि आपको यही पढ़ना है, उसी में एडिशन, उसी में अटैच कर लो जो भी करना है। सेकंड होता है कि याद कितना है आपको। तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो कोचिंग का मैं एक बात बताऊंगी कि अपन घर तो कितना बड़ा होता है लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो कोचिंग मेरी एक नींव थी, क्योंकि साइंस से थी, उसके बाद आर्ट्स में आना बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। तो एक तरीके से नींव होती है, उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। और याद करने का है कि आपको हर सब्जेक्ट इतना याद होना चाहिए कि आप लगो कि आप इसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो। जैसे मेरा साइंस था, लेकिन राजवीर सर सुनते हैं, आप लोगों से भी सुनेंगे जब आप क्लासों में आएंगे, सबको खड़ा करके सुनते हैं।
तो सर ने राजस्थान हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था, मैंने एज इट इज़ लाइन टू लाइन उसका आंसर दिया था। तो सर ने बोला तुम हिस्ट्री से हो क्या? मैंने कहा नहीं सर, साइंस से हूँ। तो मुझे लगा कि इतना याद होना चाहिए कि आप उसी सब्जेक्ट के लगने लग जाओ। और उसी दिन मैंने सोचा था कि अपन हिस्ट्री में एमए कर सकते हैं। और उसके बाद नेट भी हो गया। और थर्ड है कि आ गया पढ़ना कैसे है, तो ये पूरा प्रोसेस हो ही गया। सर, एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए, एआई और चैट जीपीटी नहीं है, जैसे कि मैंने 2018 में करी थी, तब एज नहीं थी मेरी एग्ज़ाम देने की। 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी 2023 है और अब 2024 का भी इंटरव्यू कॉल हो ही गया। तो ये नहीं है कि हमने एक दे दिया, हमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, अब आगे तैयारी नहीं करनी। और साथ में मैं भी एक टीचर हूँ, तो सीधी सी बात है, प्लान भी रखना है। क्यों, ये तो एक बहुत बड़ा ये होता है कि नहीं हमें तो आरएस बनना है, लेकिन एक प्लान भी होना ज़रूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और एक ये होता है कि जॉब के साथ, तो मेरा जो सेकंड था पूरा जॉब के साथ रहा मेरी टीचर लाइन में लगने के बाद, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। फर्स्ट में जॉब नहीं थी तो 660 थी, लेकिन जॉब के बाद 34 है। तो आप जॉब के साथ किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका होना चाहिए, ये मोटिवेशन आपका होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि दूसरों का मोटिवेशन तो 1-2 दिन, 1 साल चल सकता है, 7-8 साल नहीं चल सकता। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें बनना है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबका संघर्ष अलग होता है। आज आपको दिखता होगा कि ये बन गए, इनकी किस्मत अच्छी है, नहीं, सबसे कीवर्ड होता है हार्ड वर्क। मुझे तो स्मार्ट वर्क से भी पहले हार्ड वर्क लगता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क तो तब करेंगे ना जब हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि अब इसमें से ज़्यादा अच्छा क्या करना है। फर्स्ट हार्ड वर्क है, फिर स्मार्ट वर्क है और फिर आपकी किस्मत है। तो सबकी जर्नी अलग है, सबका संघर्ष अलग है। आप हमें फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आप हम में से कुछ अच्छाई या कुछ आपके अनुसार आप चीज़ें देख सकते हो। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, और स्प्रिंग बोर्ड फैमिली को थैंक यू।